स्मृति सिंह आपके लिए लेके आई हूँ आज फैक्चुअल स्टडी पर बेहतरीन सा सीडीपी का केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए फर्स्ट से 5th क्लास तक के लिए बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो 2016 का पेपर लेके आई हूँ। तो प्रैक्टिस सेट के साथ हम समझेंगे इसको। मेरा यहाँ पे पूरा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको मुझे समझाना है क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और क्वेश्चन कैसे आपको मतलब टिक करना है, क्योंकि आपको समझना चाहिए पहले कि इसमें क्या बेस्ड रहता है। ठीक है, तो जो जितनी भी थ्योरी हमने पहले कराई है वीडियोस में वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना होगा। चलिए स्टार्ट करें। इसके साथ मैं आंसर भी इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आप, वैसे तो आप देख देख के बेईमानी से कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी से करने का कुछ अलग तरीका रहेगा। यहाँ पे कुछ अलग रहेगा। मैं मतलब जानबूझ कर लेके आई हूँ आंसर, तो आपको समझने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूरी चीज आपके सामने रख दी है, बस समझाना मेरा काम है, आपको समझा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे, उसके बाद आंसर होगा मानकीकृत परीक्षण, सहयोगी प्रोजेक्ट या मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन क्यों है वो मैं समझा दिए रही हूँ। सहयोगी प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो बोला जाता है वो वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे समाज में सहयोग में कोलैबोरेटिव मतलब किसी के सहयोग से अच्छा सीख पाएंगे और इफेक्टिव वर्क कर पाएंगे। इसलिए मतलब कहीं भी आप स्वयं देखना, कभी भी सेल्फ स्टडी भी अच्छी रहती है, लेकिन ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छा इफेक्टिव वर्क दिखाती है। इसलिए इम्प्रेसिव वर्क करने के लिए आपको ग्रुप स्टडी लेनी बहुत ज़रूरी रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको लेना चाहिए। ठीक है, ग्रुप स्टडी। आगे चलते हैं। दूसरा तो यही बोल रहे हैं वाइगोत्स्की की बच्चा संज्ञा। देखिए वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है, यानी कुछ आपसे सीखेगा वो बालक, कुछ हम उससे सीखेंगे। तो ये सब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट सहयोगी परियोजना बोली जाती है। ये आगे चले तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है सहयोगी प्रोजेक्ट, आपको इसकी तरफ जाना होगा अगर वाइगोत्स्की के क्वेश्चन में इसका आंसर आता है तो। चलिए आगे बढ़े। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उससे निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो आंसर है सी, लेकिन क्यों है, सारे आंसर सही नहीं है। तो ऑप्शन देखें। ए कह रहा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, तो ये जो आकलन मानक ये सब कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, हम इस पर नहीं जाएंगे। बच्चों, दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड नहीं है अलग अलग। तो बच्चों में बातचीत करें, ये बातचीत करें और दृष्टिकोण को महत्व दें, ये एक पॉजिटिव वर्ड रहेगा, इसलिए सी आंसर इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, ये नेगेटिव वर्ड है। कभी भी सीटेट परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की ओर जाना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड की तरफ जाना होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बच्चा क्या देखता है अपनी नज़र से क्लास को, या बच्चा अपना क्या मतलब सोचता है समाज के बारे में, उससे बातें करें, उसकी बातें समझें।
ठीक है, महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, प्रोसेस अपनी आगे बढ़ा सकता है टीचर, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सके, उनको कुछ प्रॉफिट हो सके, ऐसा कुछ। चलिए आगे बढ़े। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों से भय और तनाव का संचार हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो चलिए राइट आंसर आपका नीचे है बी, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटि का ज्ञान रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। यानी आपको आकलन उद्देश्य इसमें पूछा है, तो आकलन करने का मतलब आपका टेस्ट लेंगे तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, उद्देश्य रहेगा, तो वो बताया जा रहा है। क्या आप उसको मतलब वर्ष में एक बार केवल लगा हो, तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आपको चूज करना सिखा रही हूँ कि ऑप्शन कैसे चूज किए जाते हैं CTET में स्पेशल। ठीक है, तो वो आपको देखना है, केवल एक नेगेटिव वर्ड है। उपलब्धियों में अंतर, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए कह रहा है इसमें विद्यार्थियों की फीडबैक प्राप्त हो शिक्षकों को, और विद्यार्थियों को समझ में आए और उनको कि हमारी क्या त्रुटि है और वो अपनी त्रुटि को सुधार सके। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको भले ही कम लगेंगे, लेकिन इनमें जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आपको अपना ऑप्शन टिक करना है, तो वो सोच समझने की क्षमता जो मैंने दी है अभी आपको, शायद आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले, 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देंगे, लेकिन हम कम सिखाएंगे पर अच्छा सिखाएंगे, कम भी नहीं है। ये 3 क्वेश्चन आपके 30 में बहुत लाभ देने वाले हैं। अगला प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, इसी 3 क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में।